हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया। डीजल की कीमत ₹7.5 फी लीटर बढ़ा दी गई। वज़ीर खजाना इसाक डार कहते हैं आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ने पर डीजल की कीमत में इजाफा किया। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगले 15 रोज के लिए बरकरार रहेंगी। दूसरी जानिब LPG का घरेलू सिलेंडर ₹229.54 सस्ता होकर नई कीमत ₹2092 हो गई। बड़ी ईद पर बड़ी खुशखबरी, डिफॉल्ट का खतरा टल गया। पाकिस्तान का IMF से 9 माह के लिए $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा पर हुकूमत पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। पेरिस में MT IMF से मीटिंग टर्निंग पॉइंट साबित हुई। IMF से 9 माह का $3 अरब का प्रोग्राम है। 12 जुलाई की बोर्ड मीटिंग के बाद किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। 3 माह में चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। इज्तिमाई कोशिशों से $2 अरब सऊदी अरब, $1 अरब UAE से आए। सऊदी अरब और UAE से कर्ज दिलाने में आर्मी चीफ की भी कोशिशें हैं। अवाम दुआ करे ये आखिरी IMF प्रोग्राम हो। खुदा करे दोबारा IMF के पास ना जाना पड़े। सख्तियां जरूर होंगी लेकिन सख्तियां इशराफिया पर होंगी। नौ मई साजिश की कड़ी थी जिसका मकसद IMF मुआहिदा रोकना था। 9 मई बहुत बड़ा शर्त था। खैर की बात यह थी कि मकरू चेहरे सामने आ गए। जो कोई 9 मई के वाकयात में मुलविस हैं वो नहीं बचेंगे। ISPR के बयान के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़रा के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दोस्तनुमा दुश्मन ने कौम को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पैगाम दिया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने और श्रीलंका बनने जा रहा है। हिटलर और चेयरमैन तहरीक इंसाफ में कोई फर्क नहीं है। एक ईंट नहीं लगाई, जो बनाया था उसे तबाह कर दिया। नवाज शरीफ जेलें भुगत रहे और बाल्टी पहनकर नहीं आए, इलाज के लिए गए, जल्द वापस आएंगे। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुद्दत पूरी होते ही हुकूमत छोड़ देंगे। इंतखाबात की तारीख देना और करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। पाकिस्तान टैक्स आमदन बढ़ाएगा। डॉलर का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक होगा। मालियाती डिसिप्लिन को यकीनी बनाना होगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात करना होंगी। IMF ने मौजूदा मुआशी मसाइल हल करने के लिए पॉलिसियों पर सख्ती से अमल दरामद जरूरी करार दे दिया। IMF के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक और मालियाती इदारों से फाइनेंसिंग दस्तियाब हो सकेगी। मुआहिदे से पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा। नया प्रोग्राम पुराने प्रोग्राम के खत्म होने के बाद शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं, अपने तमाम वादे पूरे करेंगे। जो तबाही हुई है उसे रिकवर करना है। पिछले 10 दिन में IMF को आमादा किया। चाहते थे IMF से प्रोग्राम 9 माह से ज्यादा का ना हो। वज़ीर खजाना इसाक डार की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले वज़ीर आज़म कौम पर 215 अरब रुपए के टैक्स लगाने से हिचकिचा रहे थे। अगर IMF ना भी होता तो प्लान B मौजूद था। प्लान B में हमने डिफॉल्ट नहीं करना था। IMF के साथ क्या शराइत तय हुई आवाम को बताना होगा क्योंकि 300 अरब के मजीद टैक्सेस लगे हैं। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा सारा गढ़ा आने वाली हुकूमत के लिए खोदा गया है। हमाद अजहर बोले IMF का प्रोग्राम 1 साल मुंजमद करके PTM ने मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। अब भी प्रोग्राम के एक आखिरी रकम मिलने से मईशत के चंद हफ्ते का वक्त मिला है। मईशत सुकड़ रही है और महंगाई उरूज पर है। एक नए IMF प्रोग्राम और इस्लाहात की फौरी जरूरत है। IMF के साथ मुआहिदे पर हुकूमती सफ़ों में खुशी की लहर। वफाकी वज़रा ने मुआहिदे की मुखालिफ सियासी जमात की हार करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं IMF का मुआहिदा तमाम तर खदशात के बावजूद मुकम्मल हुआ। बहुत से खैरखाहों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। उनमें दोस्त और दुश्मन सभी शामिल थे। एहसन इकबाल बोले PTI ने IMF मुआहिदा सबूताज करवाने के लिए अमेरिका में भरपूर लॉबिंग की मगर नाकाम। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदे के मस्बत असरात। पाकिस्तान का यूरो बॉन्ड आलमी सतह पर बेहतर होने लगा। पाकिस्तान के यूरो बॉन्ड में 16 सेंट से लेकर 31 सेंट तक बेहतरी। माहिरीन मईशत के मुताबिक बेहतरी अप्रैल 2024 तक के $1 अरब के यूरो बॉन्ड में नजर आई।
साल 2025 की यूरोबॉन्ड में 42 सेंट इजाफा हो गया। अक्टूबर 2022 के यूरोबॉन्ड की कदर में 70 से 80% इजाफा हुआ। मुल्क भर में आज ईद उल अजहा का तीसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी का सिलसिला जारी रहेगा। घरों में ज़ियाफतें होंगी। फैमिलीज का ईद के तीसरे रोज यादगार बनाने के लिए पार्कों और तफरीही मकामात पर जाने का प्लान। बच्चों ने भी ईद पर झूलों के मजे लेने की ठान ली। कई अफराद ने फैमिलीज के साथ शुमाली इलाका जात और मरी का रुख कर लिया। रमी जमरात करने के बाद हुज्जाज कराम की मक्का मुकरमा वापसी। मनासिक हज की अदायगी के दौरान गर्मी के बायस हाजियों की बीमार होने के केसेस बढ़ने लगे। 11,000 के करीब हाजी गर्मी से मुतासिर हुए। मुतासरीन को मुख्तलिफ तिब्बी सेंटर्स में इमदाद दी गई। सऊदी वजारत सेहत की हाजियों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने की हिदायत। सदर मुमलिकत की ट्विटर में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। कहा, वाक़े से अरबों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। हर रियासत को ऐसी कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए इक़दाम करने चाहिए। आलमी बरादरी बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी और मकालमे का फ़रोग़ देने के लिए काम करे। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं, अपने तमाम वादे पूरे करेंगे। जो तबाही हुई है उसे रिकवर करना है। पिछले 10 दिन में IMF को आमादा किया। चाहते थे IMF से प्रोग्राम 9 माह से ज्यादा का ना हो। वजीर खजाना इसहाक डार की वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले। वजीर आजम कौम पर 215 अरब रुपए के टैक्स लगाने से हिचकिचा रहे थे। अगर IMF ना भी होता तो प्लान बी मौजूद था। प्लान बी में हमने डिफॉल्ट नहीं करना था। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एशिया सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे रोज के इख्तिताम पर 2 विकेटों के नुकसान पर 130 रन बना लिए। मजमूई तौर पर 221 रन की बढ़तरी हो गई। उस्मान ख्वाजा 58 और स्टीवन स्मिथ 6 रन बनाकर नॉट आउट। डेविड वार्नर 25 और मानूस लुबेशेन 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड टीम पहली इनिंग्स पे 325 रन बनाकर आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बारी में 416 रन बनाए। और कायनात का हुक्मरान बनने के लिए क्या कीमत चुकाना पड़ेगी। हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म ड्यून पार्ट 2 का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 3 नवंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।